Hello everyone. In last video we have discussed about factor affecting agriculture. In this we have discussed physical factor and human inputs. In physical factors we learned about topography, soil, water and climate of a place. Here we discuss human inputs. In human inputs, first we talk about machinery and tools. The use of machinery and technology not save time only, but increase agriculture production also. जो मशीन और टूल्स है, मॉडर्न मेथड है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जिसे हम यूज़ करने लगे हैं, वो सिर्फ टाइम ही नहीं बचाता बल्कि क्या करता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है। तो इसमें जो टेक्निकल एफर्ट्स हैं, अगर ह्यूमन बीइंग उसको यूज़ करेगा, इन्वेंट करेंगे और साथ ही साथ उनको उसमें एग्रीकल्चर में इनपुट करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। फर्टिलाइज़र्स, जो फर्टिलाइज़र है वो क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की फर्टिलिटी यानी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करते हैं। मीन्स ऑफ इरिगेशन, जहाँ पे रेनफेड एरिया है वहाँ रेनशेड एरिया से तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे रेंस कम होती हैं, बारिश कम होती है, वहाँ पे मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या करने होते हैं, डेवलप करने होते हैं। जैसे ड्रॉपिंग सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स। तो इरिगेशन सिस्टम्स को डेवलप करने की वजह से क्या हो सकता है, मॉडर्न मेथड इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करने से क्या किया जा सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाया जा सकता है। लेबर, अभी जो एग्रीकल्चर फील्ड है, आपने जैसा पहले पढ़ा है कि एग्रीकल्चर फील्ड क्या है, मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग फील्ड है। सबसे ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड कहाँ होती है, एग्रीकल्चर में ही रिक्वायर्ड होती है। तो एग्रीकल्चर में जैसे अगर पैडी है, जो पैडी फील्ड्स हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या करना होता है, पैडी फील्ड में जो राइस के शूट्स होते हैं उन्हें वापस दूसरी जगह पे लगाना होता है। इसके अलावा जो टी गार्डन्स हैं वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड रहती है। वहाँ पे जो टी लीव्स हैं उनको क्या करना होता है, प्लग तोड़ना होता है, ऐसे हाथ से चुनना होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्लकिंग टी लीव्स, तो उसके लिए भी लेबर रिक्वायर्ड होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो ह्यूमन इनपुट्स में क्या होगा, जहाँ पे लेबर रिक्वायर्ड है वहाँ पे लेबर का अवेलेबल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसपोर्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको ट्रांसपोर्ट के थ्रू नियर बाय मार्केट में ले जाना होता है, तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स टू द स्टोरेज प्लेस एंड टू द मार्केट। इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट द क्रॉप मे गेट रूइन इन फील्ड। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जो क्रॉप है वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही रखी यानी पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। इसी वजह से बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम आगे बात करते हैं फार्म सिस्टम की, यानी कि फार्म सिस्टम किस टाइप का होता है। देखिए, फार्म सिस्टम है, एग्रीकल्चर इज़ नाउ कंसिडर्ड वेल मैनेज सिस्टम। अभी उन्हें क्या रिक्वायर्ड है, इनपुट्स लाइक सीड्स, मशीनरी, फर्टिलाइज़र, लेबर, रेनफॉल, सनशाइन, ये सब एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द सिस्टम, प्लगिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, ये सब भी इनके काम को करने में होने चाहिए। क्रॉप्स प्रोडक्ट्स आर द आउटपुट फार्म सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द गिवन फ्लो। अब देखिए, इसमें एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें इनपुट्स दिए हैं, जिसमें फिजिकल इनपुट, ह्यूमन इनपुट, ऑपरेशंस जैसे मैंने आपको बताया कि प्लगिंग, सोइंग, स्प्रिंकलिंग, फर्टिलाइज़र, हार्वेस्टिंग, और आउटपुट क्या है, क्रॉप्स और डेयरी प्रोडक्ट, ये हमें मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लेते हैं तो उसमें है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर कितने टाइप की होती है।
एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में हम देखते हैं सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सबसे पहले हम लेते हैं सब्सटेंस फार्मिंग में। सब्सटेंस फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जो सब्सटेंस फार्मिंग यानी जो ओल्डन मेथड्स है ना, पुराने तरीके से करते थे, पर्शियन व्हील यूज़ होते थे, बुलक्स यूज़ होते थे, तो वो क्या करते थे, दे वर ग्रोइंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर फैमिली, सिर्फ अपने परिवार के लिए या उनके जितना ज़रूरत होता था उतना ही वो उगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, सब्सटेंस फार्मिंग कहलाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन का लेवल लो होता है, प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पे गुड इरिगेशन सिस्टम नहीं होता है, HYV सीड्स नहीं होते हैं, जो इरिगेशन मेथड होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, वो सिर्फ डिपेंडेंसी किसके ऊपर रहती है, रेन्स के ऊपर रहती है। तो इसी वजह से जो सब्सटेंस फार्मिंग है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ नहीं करने की वजह से प्रोडक्शन लेवल लो होता है। ज़्यादातर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ही इसमें लगे हुए होते हैं, और जो क्रॉप प्रैक्टिस होती है वो ट्रेडिशनली होती है। सब्सटेंस फार्मिंग इज़ फर्दर क्लासिफाइड, अब इसको दो भागों में बांटा है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में क्या होता है, छोटा मतलब जो लैंड एरिया होता है, एग्रीकल्चर लैंड होती है वो स्मॉल लैंड होती है, यानी क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंपल बेसिक फार्म टूल्स आर यूज्ड, यानी कि जो उनको रिक्वायर्ड हैं या पुराने जो हैं उन्हीं को वो यूज़ करके फार्मिंग करते हैं। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग डिपेंड्स हैवीली ऑन ह्यूमन लेबर, क्योंकि जैसा मैंने आपको भी पहले बताया कि इसमें क्या होता है, ह्यूमन लेबर यानी फैमिली मेम्बर्स ही लगे हुए रहते हैं, उसमें जो अदर लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ फैमिली के सेटिस्फेक्शन के लिए या जितनी उनकी नीड्स हैं उसके लिए ही वो प्रोड्यूस करते हैं या ग्रो करते हैं, तो उसमें सिर्फ घर के जो परिवार के मेंबर होते हैं वो ही उसमें काम करते हैं। सुटेबल फॉर द प्लेस दैट द फर्टाइल सॉइल एंड लॉन्ग सनी क्लाइमेट, जहाँ पे लॉन्ग सनी क्लाइमेट होता है और सॉइल फर्टाइल होती है, वहीं पे ये सब इस टाइप की जो फार्मिंग सिस्टम है इंटेंसिव वो सूटेबल होती है। क्रॉप इज़ रेज्ड ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड 1 ईयर। फूड क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। Intensive subsistence farming is mainly practiced in thickly populated region of the world। अभी होल वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे कि मॉनसून टाइप क्लाइमेट होता है, और इसके अलावा जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे इस टाइप की फार्मिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट जो है सब्सटेंस फार्मिंग का टॉपिक वो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में क्या होता है, उसमें भी ट्रेडिशनल मेथड को ही यूज़ किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने पहले भी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्रीज आर कट एंड बर्न। क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड जो जहाँ पे ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको कटिंग कर दिया जाता है और फिर उस एरिया को बर्न करके क्लीन कर दिया जाता है, किसके लिए, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये उन्हीं जगहों पर पॉसिबल है जहाँ पे कह सकते हैं डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती है, तो वहाँ पे इस तरह से पैच को क्लियर करके एरिया बनाया जाता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लिया जाता है। अभी इसमें 2 to 3 ईयर वो क्या करते हैं, 2 से 3 साल तक उस पर्टिकुलर पैच को यूज़ करते हैं, फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं ताकि वो वाला पैच यानी ये जो एरिया है वो रिकवर हो जाए और वो आगे वापस इसी तरह से काम करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे और वो खराब ना हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज बुश एंड फैलो एग्रीकल्चर ऑन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है
वो बुश एंड फैलो के नाम से भी जानी जाती है एंड स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानी जाती है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप लाइक मेज, कसावा, यम एंड पोटैटोज एक्सेट्रा आर ग्रोन। इस टाइप की जो फार्मिंग है इसमें ये पोटैटो है और कसावा है, यम है, मेज़ है, इस तरह की फसलें कह सकते हैं प्रोडक्शन लिया जाता है। It is mainly practiced in the tropical forest of Amazon basin, Congo basin, Southeast Asia and Northeastern state of India। मेनली ये यूज़ किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को अगर आप ध्यान रखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे स्लैश एंड बर्न वाला जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है। अभी हम देखते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का एक हमने अभी पढ़ा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, जो फार्मर होता है या कह सकते हैं वो नोमाड्स होते हैं, यानी वो क्या करते हैं एक जगह पे नहीं रह के वो हर आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और वहाँ पे फ्लैटलैंड कन्वर्ट करके और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, हर्ड्समैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सर्च पॉस्चर एंड वाटर। जहाँ पे उन्हें पानी मिल जाता है, थोड़ा लैंड एरिया हो जाता है, फिर वहाँ पे वो रुक जाते हैं कुछ दिनों के लिए और फिर वो आगे वापस बढ़ जाते हैं। नोमैडिक हर्डिंग डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द नेचर ऑफ द टेरेन। अब वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग, जैसा कि आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, वो कमर्शियल फार्मिंग किसके लिए की जाती है, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए की जाती है। मेनली इसमें प्लांटिंग जो होती है वो लार्ज फार्म लैंड पे सिंगल यानी एक ही तरह की क्रॉप को ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। तो कमर्शियल फार्मिंग में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एंड द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कल्टीवेशन भी होता है और एनिमल रेयरिंग भी की जाती है। तो इसके 4 टाइप्स हैं। इन 4 टाइप्स में सबसे पहला है लाइवस्टॉक रेंचिंग, यानी क्या होता है, लाइवस्टॉक रेंचिंग यानी पशुओं का पालन करना। दूसरा है कमर्शियल गेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग थर्ड है, और फोर्थ है प्लांटेशन फार्मिंग। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाइवस्टॉक रेंचिंग यानी पशुओं का पालन करना। इसमें क्या होता है, जहाँ पे एक्सटेंसिव टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, लॉन्ग ग्रासेस जहाँ अवेलेबल होती हैं, जैसे पैम्पर्स और ये आपने पढ़ा था, वहाँ पे ये इस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। इन दिस टाइप पेस्टोरलिस्ट वेजिटेशन कवर इज़ कंटिन्यूस। यहाँ पे जो साल भर ही इस तरह की ग्रासेस अवेलेबल होती हैं। ये जो टाइप ऑफ कल्टीवेशन है मेनली न्यूजीलैंड, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में प्रैक्टिस की जाती है। और जो ट्रॉपिकल सवानाज हैं कंपोज ऑफ लेनोस है, साउथ अमेरिका, मैक्सिको, सदर्न अफ्रीका और ट्रॉपिकल ऑस्ट्रेलियन एरियाज़ में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। बेस्ट ब्रीड्स आर यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी मीट और वूल। जो बेस्ट ब्रीड यानी अच्छे से अच्छी जो ब्रीड होती हैं उनको मीट और वूल के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इन दिस टाइप जो क्रॉप्स ग्रोन होती हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए होती हैं और जो लार्ज लैंड यानी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, बहुत बड़ी लैंड जो फार्म लैंड्स होती हैं उन पे ये हाईटेक इक्विपमेंट यूज़ करके और कल्टीवेशन किया जाता है। हाईटेक यानी मॉडर्न मशीन, ऑटोमेटिक मशीन्स को यूज़ किया जाता है। लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ये नहीं होते हैं। मेनली यहाँ पे ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग यूज़ होती है, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्टेपस ऑफ रशिया एंड पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना में ये यूज़ की जाती है।